हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, एक न्यूज़ आई है जो कि बहुत ही ज़्यादा सोचने पे मजबूर कर रही है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। पर जो भी हो रहा है ये कह सकते हैं कि उन्हीं के किए कर्मों की सज़ा उन्हें मिल रही है, पर नहीं मिलनी चाहिए। और अगर नहीं मिलनी चाहिए तो उसका भी कोई कारण होता है। तो अब सीधी बात पर आएंगे कि हमारी जगत दीदी, कुछ लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो उनका भी एक कारण है। वो चाहते हैं कि जगत दीदी सामने आकर के बात करें। जब वो सामने आकर बात करेंगी तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, और जो हमारे समाज में और सोसाइटी के लोग जो होते हैं ना, वो बात का बतंगड़ बनाते हैं। तो अगर वो अपनी बातें क्लियर कर देंगी तो शायद ये चीज़ें बंद हो जाएं, और अगर ये बंद हो जाएंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ती जा रही हैं क्योंकि ये अपनी बात रख नहीं रही हैं, और अभी भी उनके अंदर एटीट्यूड कूट कूट कर भरा हुआ है। तो ऐसी ही कुछ चीज़ें देखने को मिली हैं। अभी मैंने मोनिका दीदी का वीडियो देखा। मोनिका दीदी को तो सभी जानते होंगे, और उन्होंने अपने वीडियो में ये चीज़ बताई है और क्लियर तौर पे बताई, और ये भी कहा कि एकदम सच है। उन्होंने कहा जबलपुर में एक इवेंट होने वाला है, बहुत बड़ा इवेंट है, ब्यूटी चीज़ के मतलब सामान का है, किसी ज्वेलरी का या मेकअप का या ऐसे ही किसी चीज़ का है। तो उसमें सारे क्रिएटर को बुलाया गया है, सारे क्रिएटर, यहाँ तक कि नीतू मेहना को भी बुलाया गया है, लेकिन जगत दीदी को नहीं बुलाया गया है। उसका एक कारण उन लोगों ने ये दिया कि आपकी इमेज इस समय ठीक नहीं है, अगर आपको वहाँ बुलाया जाता है तो गलत प्रभाव पड़ेगा। अब ये कुछ लोगों के लिए छोटी सी बात होगी, लेकिन जो क्रिएटर हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है, किसी इवेंट में बुलाया जाना। और फिर वहाँ से इस तरह की बातें अगर निकलती हैं तो ये बहुत गहरा असर छोड़ती हैं लोगों के ऊपर, समाज के ऊपर भी, हमारे आस पड़ोस के लोगों के ऊपर और घर के लोगों पर। क्योंकि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी इनके लिए कि वहाँ जाती और इनका नाम होता और वीडियोस बनते, बहुत चीज़ इन्होंने मिस कर दी। अब ये चीज़ें तो चलो ठीक है जो भी है, लेकिन कहीं ना कहीं अब आप लोग ये सोचिए कि जो उनकी बेटी है, क्या ये उनके स्कूल में जाती होंगी, पेरेंट्स मीटिंग में जाती होंगी? क्योंकि उनकी बेटी से भी स्कूल के लोग पूछते ही होंगे। आजकल यूट्यूब तो सभी देखते हैं और सबको सारी चीज़ें पता है, सब कुछ पता है। हम उनके कोई खिलाफ नहीं हैं और ना ही उनके खिलाफ कुछ ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि गलती तो दोनों की बराबर थी ना। तो अगर उनके खिलाफ हैं तो इनके भी खिलाफ। तो अगर ये अपनी गलती सुधार लेती तो ये सारी चीज़ें उन्हें देखनी ही नहीं पड़ती, ना उनकी बच्ची को और ना उनको। और फिर भी उन्होंने क्या कहा, इतना सब होने के बाद, इनकी गलती भी है उसके बाद भी इन्होंने क्या बोला कि मैं देख लूंगी उनको, एक एक को नहीं छोड़ूंगी, छोड़ूंगी नहीं मैं उनको। ये उनके डायलॉग थे। तो आप लोग कैसे सोच सकते हैं कि वो इंसान अपनी गलती मानेगा? और अगर गलती नहीं मानेगा तो इनके साथ ये तो एक छोटी सी चीज़ थी इनके लिए। अभी लाइफ में बहुत कुछ करना बाकी है, तो सारी चीज़ें इनके हाथ से निकल जाएंगी। जैसे ये लोग कह रहे हैं कि ये कम्युनिटी डालती हैं और डिलीट भी कर देती हैं इस समय, पहले तो कभी नहीं करती थी लेकिन अब कर देती हैं। उसका भी एक रीज़न है, जो इन्हें वो मिलता है, काम मिलता है। तो काम भी इसलिए मिलता है इमेज को देख करके, आपको लोग कितना पसंद कर रहे हैं। अगर आपको कोई ड्रेस दी जाती है, कोई ज्वेलरी का सामान दिया जाता है, कुछ भी दिया जाता है, वो ये देख के दिया जाता है आपकी कितनी ज़्यादा लोग मतलब आपको कितना लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, फॉलोअर तो बहुत हैं, लेकिन अब इनकी वैल्यू डाउन हो गई है, तो शायद इनको अब काम भी नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से ये अपने कम्युनिटी और ये चीज़ें अब कम कर दिया इन्होंने। और ना ही कोई ऐसा वीडियो डाल रही है, नॉर्मल वीडियो डाल रही हैं, और शॉर्ट्स भी इनके बहुत कम आ रहे हैं अब। क्योंकि घर में टेंशन तो होगी, जैसा हुआ है उस वजह से घर का माहौल तो खराब है ही। लेकिन हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे, और भी इनके साथी हैं, इनके जो
जानने वाले हैं वो सभी यही चाहते हैं कि एक बार आ करके यूट्यूब पर अपनी बात रखें और अपने आप को क्लियर करें, क्योंकि उधर से तो सभी लोग अपनी बात क्लियर करते आए हैं बारी बारी से। पूरी फैमिली, उनकी तो पूरी फैमिली, जगत भैया, भाभी, उनकी मम्मी, उनका भाई, सब लोग आते हैं, उनकी बहन भी आती है। पर इधर से सबके सब मुंह में दही जमा कर बैठे हैं। तो जो इनके सपोर्टर भी हैं वो लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिर ये लोग मुंह कब खोलेंगे। अब उम्मीद यही जताई जा रही थी कि शायद संडे या मंडे तक खोल दें, मुंह खोलें, कुछ बोलें, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी अब ये कुछ होने भी वाला है। और रही बात, कुछ लोग कह रहे थे शादी होने वाली है। हाँ, तो उनके भाई ने कल एक वीडियो में बोला भी कि उनकी शादी होगी, 2025 में होगी और बहुत अच्छे से होगी, लेकिन ये नहीं पता किससे होगी, कब कब हो रही है और कौन है वो जो इनसे शादी कर रहा है। तो बातें तो बहुत ज़्यादा हैं बस, लेकिन इनसे इतना ही कहना है कि प्लीज़ एक बार आप आ करके अपनी बात क्लियर करिए ताकि आपकी इमेज क्लियर हो सके। और वैसे भी इमेज क्लियर होने में बहुत समय लगता है, कहते हैं ना, इज्जत बनाने में बहुत समय लगता है, गंवाने में तो 2 पल ही बहुत होते हैं। बहुत जल्दी इज्जत गिरती है। तो इज्जत तो गिर चुकी है और उसको बनाने के लिए अब इनके हाथ में ही है जो कोई ये कुछ कर सकती हैं, बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता। हम लोग चिल्ला सकते हैं, पब्लिक चिल्ला सकती है, बोल सकती है। अब जो लोग उनका सपोर्ट भी कर रहे हैं उनको भी गालियां ही पड़ रही हैं। तो इनको चाहिए कि अब तो फ्रंट फुट पर खेलें, बैक फुट पे बहुत खेल चुकी, लोगों से फ़ोन पर बात कर करके अपनी बातें वो रखती हैं, लेकिन खुद नहीं। अब जैसे कि कल जगत भैया की परसों लाइव में आई थी वो, उन्होंने अपनी बात को एकदम क्लियर कर दिया कि नहीं, वो नहीं थी, लीपा पोती करने में लगे रहे जगत भैया, जबकि वो आई थी। मैंने भी वो वीडियो देखा था, लाइव उनकी पूरी देखी थी मैंने, और देख करके मैं चौंक गई थी। तो ये झूठ बोलना, अगर ठीक है आप आई थी, आ करके वहीं पर आप अपनी बात रखती और लोगों के सामने दोनों लोग बात करते, तो शायद कुछ हद तक अपनी बात आप रख दीजिए। पब्लिक तो बोलती ही रहेगी जिसको जो बोलना है, लेकिन आप तो क्लियर हो जाओगी कि हाँ मैंने अपनी बात रखी, मेरा ऐसा ऐसा था और अब ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप सामने नहीं आ रही हो, तो ये जो चीज़ें हो रही हैं ये बहुत गलत दिशा में जा रही हैं और इसका प्रभाव भी बहुत गलत होने वाला है। कुछ लोग सोच रहे थे कि नए साल पर नई चीज़ें आएंगी, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी तो कोई उम्मीद नहीं है कि ये चीज़ें बंद हो जाएंगी। बंद उसी दिन से होंगी जब ये अपना मुंह खोलेंगी। इनके मुंह खोलने के बाद लगभग 15 दिन तक तो चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। लेकिन ये मुंह खोले तब तो, ये मुंह खोलने को तैयार ही नहीं है। अब लोग यही सोच रहे हैं कि शायद गलत है। जो लोग इनका सपोर्ट कर रहे थे, मैंने उनके वीडियो भी आज देखे, उनकी लाइव देखी, जो इनके फुल सपोर्टर हैं उन्होंने भी ये चीज़ रखी कि हम तो सपोर्ट कर रहे हैं और हमेशा करेंगे, लेकिन गालियां तो हमें भी खानी पड़ रही हैं इनकी वजह से। तो जब तक ये बोलेंगी नहीं, जब तक कुछ कहेंगे नहीं, तो हम कब तक इनका साथ देंगे। तो दोस्तों बस बात इतनी ही रखनी थी हमें कि इनकी इज्जत की धज्जियां उड़ चुकी हैं और ये अब सिर्फ चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, मैं छोड़ूंगी नहीं किसी, मतलब एटीट्यूड अभी भी नहीं गया है, बिल्कुल नहीं गया है। इसको बेशर्मी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि इतना ज़्यादा होने के बाद भी आप अपने फुल एटीट्यूड में हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, या फिर शाम को लाइव आएंगे तो लाइव में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।